हम सब अर्जुन हैं, हम सब। तो जैसे ही महाभारत के मैदान में पहुंचते हैं वैसे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। 90% अच्छे लड़के इस एग्जामिनेशन में सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अच्छा, एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो जिसके लक्षण हर दिन नहीं दिखाई पड़ते, वो जैसे पर्टिकुलर मोमेंट पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे अभी IAS की प्री का परीक्षा था तो उसके 3 दिन पहले एंजाइटी होगी, परीक्षा तक होगी, फिर खत्म। इसीलिए मैंने एक बात कही कि आप कपालभाति और भस्त्रिका, एंजाइटी की मेन वजह यह है कि जब प्रेस, जैसा हम तुम बात कर रहे हैं और मुझे किसी आदमी का नाम बताना है तो पता चला एक बैग नाम मेरे दिमाग से उतर गया। अब मुझे इस वक्त वो नाम नहीं याद आएगा। तो जब तुम लोग का एग्जाम करीब आने लगता है तो होता क्या है तुम सब लोगों के साथ कि तुम याद करने की कोशिश करते हो, कुछ याद नहीं आता। ऐसा भी होता है कभी वो जो हमने किया अभी तक स्ट्रेटेजी की वो गलत लग रही है। हाँ एग्जैक्टली। तो जब याद नहीं आता बस तुम स्ट्रेस में आते हो, तुम ये चीज भूल जाते हो कि वो 4 ऑप्शन देते हैं कि, और वो इसलिए देते हैं कि जिनका भी दिमाग शांत होगा वो इसमें से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जितने लोग की पैनिकनेस बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा एक चीज आपके साथ घटेगी खूब ज्यादा, आप सब भूलने लगोगे। जैसे आप इकोनॉमी रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा पॉलिटी सब भूल गए, फिर आप पॉलिटी उठाओगे फिर लगेगा ज्योग्राफी, और जिसको मन ने पकड़ लिया बन ले गया उसके बाद तो होश में लाता है एग्जाम होने के 4 दिन बाद। फिर आदमी मोटिवेशन किताब उताब पढ़ता, थोड़ा कपालभाति होती करता, लेकिन तब तक चीजें निकल चुकी होती है। तुम्हें कंसिस्टेंटली कपालभाति और भस्त्रिका करना है और वो एक नेचुरल फिनोमेना है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होंगे प्रीलिम्स में। मैंने कहा ना कि जब भी मन अशांत होगा कॉमन सेंस मर जाएगा। एक मूवी थी, तुमने शायद देखी होगी, इश्कियां। नहीं, आज जाकर देखना उसकी शुरुआत का 15 मिनट बस। उसमें क्या होता है कि अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह दोनों को कब्र में दफन करना होता है जिंदा। तो दोनों कब्र में बैठे होते हैं, उनको दफन करना होता है। तो जो आदमी दफन करने होता है वो भी सामने बैठा होता है कुर्सी पे। तो एक बैग बैठे बैठे अरशद वारसी हंसने लगता है। अब किसी को कब्र में तुम दफन कर रहे हो, वो हंस रहा है, तो बात उल्टी हो गई। तो जो आदमी दफन करने के लिए बैठा होता पूछता है कि तू हंस रहा है? कहता मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है। अब सोचो मरते वक्त किसी को चुटकुला आ रहा है तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो सुनाता चुटकुला, कहता एक बार एक मोहल्ले में एक मुर्गी रहती थी, उसको एक मुर्गे से प्यार था। फिर एक दिन मुर्गी ने धीरे से मुर्गे को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा क्या कहा? कहा मुझे शर्म आ रही, मैं कह नहीं पाऊंगा। कहता तुझे कहना पड़ेगा। कहता नहीं, मैं आपके कान में कहूंगा। कहता चल आजा तू मेरे कान में कह। क्योंकि जब तुम किसी को क्यूरियोसिटी पैदा करा देते हो तो उसे सुनना चाहता है, और जब उसे करीब पहुंचता है अगला बंदा कब्र में होता है, ये दोनों बाहर। तो उस मुसीबत से देखो वहां पे तुम जीते कैसे? मेंटल स्टेबिलिटी, सारा खेल, सारा अगर तुम इसे रीड करो। इसीलिए तो हमने कहा ना, भारत उसने एक विधा पैदा की, ध्यान। ध्यान मतलब मन को देखना। जैसे तुम पढ़ने बैठोगे शाम को वैसे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा, पूरे दिन नहीं दिलाएगा। तुम टहल लो, पूरे अहमदाबाद में घूम रहे हो, उससे मिल लो, उससे मिल लो। जैसे तुम पढ़ने बैठे तुरंत तुम्हें याद आएगा पापा की बीपी की दवा नहीं लाए। कॉन्सेप्ट में कुछ अलग चलता है तुरंत इसी को समझना। बाहर कुछ जीतना ही नहीं है। इसीलिए तो आज के अच्छा, क्योंकि अब डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट है। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट बाहर बैठे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। डिप्रेशन की कितनी सारी दवाएं आ गई हैं जो आदमी को मारे डाल रही हैं, और डिप्रेशन में करना कुछ नहीं। अब जो आदमी बंदा पढ़ रहा है, मतलब 10-10 घंटा पढ़ रहा है, 4 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हो रहा है, वो तो पागल हो जाएगा। जो लगा देख के भी हमारा नहीं हो रहा। तो अच्छा, ये वेस्ट को एक और भी है, इसीलिए हमारे बाबाओं को बदनाम करता है। मतलब पश्चिम के लोगों की एक वो है कि हिंदुस्तान के संतों की बुराई करो और इनको बदनाम करो किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनको पता है कि इस देश को सुपर पावर एक ही लॉबी बना सकती है, इस देश के संत। अब यार, जिसका असली नोट होता है उसका नकली भी तो होता है। तुमने कभी 150 रुपए का नकली नोट बाजार में देखा? क्योंकि उसका असली भी नहीं। तो अब अगर एक बाबा नकली पकड़ ही गया तो उसके चक्कर में हम सारे बाबा को थोड़ी भगा देंगे, मिल भी नहीं सकते ना सब। एग्जैक्टली। तो मतलब तुम यही करो कि मतलब ध्यान साधना से जोड़ो कि इसको जीतोगे तभी राजा बनोगे। गुजरात का एक राजा था महमूद तृतीय। तो अकबर ने जब हमला किया तो चेस के गेम में और मोनार्की में जब तक तुम राजा को पकड़ नहीं लेते तब तक गेम नहीं ओवर होता। तो 3 दिन तक राजा का वो चलता रहा, खोज चलती रही कि राजा कहाँ है।
राजा मिल ही नहीं रहा था। बाद में राजा पता चला किसी बाजरे के खेत में घुस के बैठा हुआ है। उसको पकड़ के लाया अकबर के सामने, रो रहा था वो। अकबर ने पूछा ये कौन है? बोले राजा है। बोले भगा है, ये कहाँ के राजा है? तुम इसीलिए मैंने शुरू ही यहीं से किया कि राजशाही जो है वो तुम्हारे मन से शुरू होती है और उस पे अड़ी रहना चाहिए एक स्टेबल तरीके से। बिल्कुल। थैंक यू सर। उसका